तो एक बार शुरू शुरू करते हैं। हाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1999, राइट 1835 बिजनौर उत्तर प्रदेश। राइट। आपके 10th लॉर्ड जो मरकरी हैं वो छठे घर में जाके बैठ गए हैं। ओके सो मरकरी रिप्रेजेंट्स आईटी कम्युनिकेशंस। ओके। सो अब ठीक फील्ड में हो, कम्युनिकेशन आईटी में हो, बढ़िया। उसके बाद अभी आपका छठे घर में जो मरकरी है वो उसकी समय चल रहा है। तो नॉर्मली जो आपके मन में सवाल होगा वो आपके मन में सवाल होगा फॉर योर जॉब एंड करियर। दिस इज राइट राइट the ट्रू। superior most question in your that is popping up in your mind. राइट। And I'll tell you one thing more. इस समय में दैट इज अभी मैंने बताया जैसे और 5 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर जब चंद्रमा चलेंगे फोर्थ हाउस में राइट। हाँ। तो ट्रेवल होगा। यू विल बी ओके। यूनाइटेड विद द फैमिली, दैट इज फाइन। राइट। उसके बाद जैसे ही मार्स आएगा, मार्स का समय आएगा, मार्स इज सिटिंग इन दी सेकेंड हाउस एंड यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में नौकरी चेंज करने का विचार भी आएगा फ्रॉम 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में। वो तो एक्चुअली अभी भी चल रहा है। एक्चुअली जो मेरे डाउट्स है वो मैं लास्ट में पूछूं या नहीं बीच नहीं, में यू कैन पूछूं? यू कैन अभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आप पहले शुरू करो। आप इनिशियली ब्रीफ कर दीजिए सारा जितना भी आप हाँ, बताएंगे देखकर। उसके बाद मैं डाउट स्टार्ट कर दूंगा, आप मेरे को बता देना जब आपका ब्रीफ कंप्लीट हो जाए, राइट? तो फिर मैं एक बार क्वेश्चन देन राहु लास्ट में पुट अप 11वें घर करूंगा। में बहुत अच्छे होते हैं फॉर मनी मैटर्स। ओके इट रिप्रेजेंट्स और इट गिव्स अ प्रॉमिस दैट आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। ओके केतु 5वें घर में तीन चीजें सिग्निफाई करता है दैट आइदर यू माइट हैव हैड अ ब्रेक इन स्टडीज, और यू माइट हैव हैड अ ब्रेकअप, और यू माइट हैव हैड लॉस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी जो आपने किसी को दिया हो उसने वापस ना किया हो। तो ओके। दिस रिप्रेजेंट्स कि कोशिश करें किसी को भी बिना सिक्योरिटी के पैसे मत दें। छठे ये घर में ये मैं देख चुका हूँ, ये होता है कई बार, मतलब एक दो बार ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, बट हाँ ये मैं देख चुका हूँ। तो मैंने मतलब थोड़ा कंसर्न हो गया हूँ कि अब मैं मनी किसी को ना दूं। हाँ। आपके घुटनों के आसपास कोई बर्थ मार्क, चोट का निशान, कुछ स्टिचेस है कुछ ऐसा, या हाँ है। घुटनों के पास है? ठीक है, करेक्ट, क्योंकि मार्स का सीधा कनेक्शन है बनता है। एंड टेंस एंड रिप्रेजेंट्स। उसके बाद द रनिंग दशा इज मरकरी, मून मरकरी, सो इट्स अ गुड गुड टाइम फॉर योर जॉब, फॉर नौकरी। ओके आगे वाला जो समय आएगा ना, ये मून मून में केतु, ओके इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। यू माइट हैव टू फेस सम काइंड ऑफ ब्रेकअप्स विच माइट गिव यू इमोशनल डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके। सो इसमें, इस पर्टिकुलर फेज में, इफ यू नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, हम्म। सो नेक्स्ट ईयर के सेकंड हाफ में मोटा मोटा यू माइट गेट इनटू सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लमेटिक रहे। ओके मून केतु का जो समय होता है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। ओके। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके छठे घर में भी अच्छे पॉइंट्स हैं और 10वें घर में भी अच्छे पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे मरकरी को कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं देख रहे हैं। और एक बार यहाँ से बात करते हैं, मरकरी यहाँ पे कहाँ है? मरकरी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, 10th लॉर्ड आपके, और 10th हाउस में आपके D10 में। D10 में 10th लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस, टेक गुड। एंड मरकरी राहु के साथ हैं, ठीक है, गुड थिंग। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हो सकता है विद इन दिस जो मैंने भी बताया आपको, नवंबर से दिसंबर के हाँ। बीच में आप शायद अपनी नौकरी चेंज करें। और जब भी राहु आएंगे, दैट इज दिसंबर से लेके मार्च के बीच में, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गेट अ हाइक, और यू माइट चेंज द नौकरी जिसमें आपकी हाइक हो। दिस ओके। रिप्रेजेंट्स इंक्रीज्ड मनी। So if you're thinking for this, then you can act on this so that you are able to get the benefit of Rahu Dasha. Okay, here I want to ask one question, like हाँ, regarding career and job. I want to pursue government job actually. So and even I am thinking of like start preparing for a government exam. So मैं drop करना चाह रहा हूँ। अभी मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ तो मैं थोड़े टाइम के लिए, लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर पूरा ही हो जाएगा, लाइक अगर मैं इनिशियल ड्रॉप करता हूँ क्योंकि एग्जाम लाइक अराउंड जुलाई सितंबर में होते हैं। ठीक है, तो अगस्त सितंबर में, तो तब तक तो मेरे को तैयारी करनी है। देन एग्जाम देने के बाद ये है कि एग्जाम क्लियर हुआ देन वेल एंड गुड है।
दिसंबर तक आपका रिजल्ट आता है, नेक्स्ट ईयर से ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये एक डाउट है मेरा कि मैं ये ड्रॉप जो सोच रहा हूँ कि ड्रॉप कर लूँगा, जॉब छोड़ के तैयारी करूँ एंड देन एग्जाम के लिए एग्जाम दूँ, तो ये मेरा एक डाउट है, इसके कितने चांसेस है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के कितने चांसेस दिख रहे हैं आपको? हम्म, या फिर मतलब होता है ना कि अगर की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस नहीं है, आईटी में आप लाइक आईटी कह रहा हूँ, प्राइवेट जॉब में आप अच्छा करियर है आपका या बिजनेस में अच्छा करियर है, तो वो कैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे? okay, सन एट फ्लोर यहाँ पे है। गवर्नमेंट में किस सेक्टर में आपके आपके बात आप? लाइक अगर मैं आपको बताऊं, आपने एसएससी सीजीएल का सुना होगा, अगर एग्जाम एसएससी। होता है एसएससी सीजीएल या हाँ हाँ। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम आई होता एम इनटू है। गवर्नमेंट ओनली। ओके ओके, नाइस। तो सीजीएल में बेसिकली आपकी पोस्ट निकलती है पार्लियामेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट की निकलती है बेसिकली, एएसओ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो वहाँ पे उस पोस्ट के लिए मैं एक्चुअली ट्राई करना चाह रहा हूँ कि एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरी दिल्ली पार्लियामेंट। हम्म, देखो मैं आपको दो बात बताता हूँ। पहली हाँ बात तो जी। यहाँ पे आपके टेंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस गए हुए हैं, हम्म। मरकरी। तो ओके। मरकरी का कहीं भी ना कोई गवर्नमेंट से कनेक्शन दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट मीन्स सन, केतु एंड सैटर्न। तो कहीं पे भी इसका कनेक्शन नहीं दिखता। सो ओके। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स। क्योंकि अभी आपका मरकरी चल रहे हैं, मरकरी चलेंगे अगस्त तक। तो इस समय में पढ़ाई एंड कंप्लीट करना बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके। तो कोई भी अगर आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो तो अगस्त तक आपके काफी अच्छे चांसेस हैं कुछ करने का आगे। अगस्त 2025 राइट? यस। ओके। ठीक है, मतलब अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि आज से लेके अगस्त 2025 तक आप एग्जाम देते रहें, तैयारी हाँ। करते रहें, एग्जाम देते रहें, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड गोज इन सिक्स हाउस। सो यू आर वेरी कंपेटिटिव पर्सन, नो डाउट अबाउट इट। हम्म। बट मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपके चार्ट से डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है। ओके। बट समथिंग रिलेटेड विद द गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली विद गवर्नमेंट। ठीक है। ठीक है, बट आप अभी एटलीस्ट ये 8 महीने या ये जितना कितना रह गया, ये 10 महीने मोटा मोटा ये तो तैयारी करो। हाँ, लाइक ड्रॉप करके अपनी जॉब छोड़ के तैयारी नहीं कर सकते नहीं, हैं। मैं आपको जॉब छोड़ने की सलाह नहीं दूँ। ओके। जॉब छोड़ के देखो, अगर तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो हम्म। फिर तो मैं आपको बोलूंगी आप जॉब छोड़ दो। ओके। बट इन आपका 6 डेज अ वीक है, 5 डेज अ वीक है, 5 days a week है। तो आप जॉब नहीं छोड़ेंगे। आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप टेंथ लॉट सिक्स हाउस में हैं। मैं आपको जॉब छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, आप जॉब के साथ साथ तैयारी कीजिए। ठीक है। एंड ठीक। यू हैव दैट कैपेबिलिटी दैट यू कैन डू साइड बाय साइड दिस थिंग्स। हाँ, लाइक मैंने इस टाइम लाइक इस साल भी एग्जाम दिया था, तो थोड़ा ठीक हुआ है बट उतना नहीं हुआ। बट ठीक है, आई नो द वेयर आर द गैप्स नहीं आर। तो जॉब मत छोड़िए आप। ठीक ठीक है, है। आप लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत छुट्टी वगैरह लेके ऐसे कुछ कर सकते हैं, बट अभी आपको, इन माय ओपिनियन, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द जॉब। ठीक, बट जॉब चेंज कर सकते हैं राइट? जॉब चेंज करने के बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच कर चांसेस सकते हैं, कंपनी हैं। स्विच कर यस सकते हैं। यस 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 यस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक। और पूछिए। देन मैरिज का आप बताएंगे कि कैसा रहेगा, लाइक शादी कब तक होगी, क्या योग बन रहे हैं, लाइफ पार्टनर कैसी रहेगी, एंड शादी के बाद सब कैसा रहेगा? हाँ डेफिनेटली। B9 सैटर्न, राहु के तो यहाँ हो गए। सैटर्न का है, सैटर्न यहाँ। हम्म, देखो एक चीज तो मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है कि शादी के बाद घर तो सेटल नहीं हो गया, आप बाहर ही जाओगे। बाहर इन द सेंस फॉरेन कंट्री या फिर फॉरेन भी पॉसिबल है, या मतलब अपने घर से दूर, मतलब घर पे रहना थोड़े लिए आपके मुश्किल है, क्योंकि आपके लाइक 12th लॉर्ड गोज इन विद सेवन हाउस। स्पाउस या फिर मैं अकेले ही बाहर रहूंगा? नहीं नहीं, दोनों दोनों दोनों। दोनों राइट? मतलब आप दोनों साथ में हो गए, कहने की बात है, हाँ। देयर आर टू थिंग्स। हम्म। आइदर दैट द पार्टनर विल बी फ्रॉम डिफरेंट प्लेस ओके। एंड यू विल बोथ बी लिविंग अवे फ्रॉम द हाउस। मतलब विशाल एंड हिज वाइफ विल बी टुगेदर बट अवे फ्रॉम योर ओन हाउस।
Okay. दिस इज व्हेन द 12th लॉर्ड गोज इन 7th हाउस. दिस इज अ गुड Okay. कॉम्बिनेशन. तो एक चीज याद रखना, घर पे आने की कोशिश कम करना शादी के बाद. मतलब कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाऊं या मैं डेरा से हम्म, शिफ्ट हो जाऊं, वो थोड़ी सी आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. ठीक है. दैट इज 12th लॉर्ड गोज इन 7th हाउस. इट इज विद दिस. अच्छा, मेरे को एक और बात बताइए, क्या आपके इंसेस्टर्स या आपके फादर्स या ग्रैंडफादर एंड ऑल, वो चैरिटेबल काम पाठ पूजा में ज्यादा बिलीव करते हैं? हाँ, लाइक पूजा तो जैसे हम ब्राह्मण है तो पूजा तो हमारे यहाँ पे होती है एंड स्ट्रिक्टली होती है. होती है, ठीक है. राइट. चैरिटेबल भी हाँ करते हैं, चैरिटी भी. क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, जुपिटर एंड सन का. ओके. एंड योर फादर एंड ग्रैंडफादर मस्ट बी अ वेरी नोबल मैन, एंड उनको काफी स्टेटस वगैरह होगा. कमिंग टू द अच्छा, जो आपकी वाइफ होंगी वो जुपिटर 7th हाउस में है, अपने साइन में है, और कोई भी प्लेनेट यहाँ पे नहीं देख रहा खराब, काफी अच्छी सिचुएशन में है. तो अच्छी मैरिज है. लाइक मैंने काफी यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी कि जो सन जो होता है अगर वो 7th हाउस में होता है तो वो उतना बेटर नहीं होता. नहीं, मैं उसको समझाता हूँ क्या है. सन इज द रूलर. सन इज द रूलर, सन इज द किंग, सन इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग. सो ओके. this says that your partner would not be in the mood to listen to you. It doesn't tantamount to bad marriage. It is just that your wife will be, a bit strict and disciplined. ओके. And Jupiter says that the wife or the partner will be very wise, ओके. very learned personality, and एक टीचर टाइप होंगी. वो टीचर मतलब अच्छी चीजों वाली होंगी. ओके. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर यहाँ पे इस घर में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम, मेरे को कहीं ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, हम मान सकते हैं कि केतु राहु एक्सिस पे है, वो तो देखो, वो तो ऑन एंड ऑफ चलती रहती है. ओके. बट इन माय ओपिनियन द मैरिज वुड बी गुड. थोड़ा सा देखो स्ट्रगल तो रहेगा, बट नॉट नॉट सब वाली बात नहीं है जो हमें डर लगता रहता है, ठीक. मोटा मोटा यहाँ पे. और मेरे को यहाँ पे भी कहीं पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है चंद्र लगन में. देखो अप एंड डाउन तो है, ऐसा नहीं है कि स्मूथ चलेगी, वो दैट इज टोटली नॉट नॉट पॉसिबल इन राइट. एनी केस. राइट. बट राइट. टूटने वाली बात नहीं है, नोक चोक चलती रहेगी, बट देयर इज नथिंग टू वरी. The person, एंड the wife will be, from a good family, from a noble family, I would say. ओके. और कब तक लाइक दिख रहा है हाँ, आपको कि शादी हाँ, का योग कब तक दिख उसमें रहा है? आते हैं, उसमें आते हैं. वीनस, मून वीनस. वीनस, वीनस का मार्स, मरकरी में मार्स. मरकरी में मार्स, मरकरी यहाँ पे है मार्स. देख रहे हैं मार्स मरकरी. केतु की बात करें, केतु यहाँ पे है. देखो एक तो मैं आपको टाइम देता हूँ ये वाला, मार्च 2026 से लेके ऑनवर्ड्स. ओके. तो अगर तो आप साल डेढ़ साल रुक रहे हो, अभी तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो हम इसको लेके चलते हैं कि जब जब मून में विनस आएंगे तो यहाँ पे भी ओके. यहाँ पे कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन, तो ये आ रहे हैं जुलाई 26 और ये मार्च मार्च 26. ओके. कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन मतलब अगर मैं ये बनाता हूँ कैप्रिकॉन, तो ये वीनस इसमें बैठे हैं नवांशा में. तो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो मरकरी में मार्स, मरकरी में मार्स, मरकरी आपके फर्स्ट लॉर्ड हैं
मार्स मरकरी किसके नक्षत्र में है, जुपिटर। हाँ, यहाँ पे मेरे को काफी कंफर्टेबल लग रहा है कि मोटा मोटा फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आपकी बात बनेगी। ओके। तो अगर तो उससे पहले की बात कर रहे हैं तो उससे पहले देखते हैं, बट ये दिस इज अ गुड गुड टाइम, क्योंकि चंद्र वीनस बढ़िया है। मून केतु मैं आपको पर्सनली अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, केतु में थोड़ा सा ना व्यक्ति आइसोलेशन से फील करता है। ओके। लाइक अभी इस नेक्स्ट ईयर तो मेरा कोई प्लान नहीं है ऐसा, लाइक शादी का हाँ। या फिर, हम्म। तो मैं लाइक अराउंड वो 26 में ही होगा जो हाँ। होगा। यस। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाइम, मून में वीनस बहुत अच्छा टाइम होता है मून वीनस का। मून केतु थोड़ा सा इंसान अकेला आइसोलेटेड फील करता है, तो वो शादी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक। But when moon Venus comes, Venus is in the ninth house. So ninth house also represents some kind of ceremony, some kind of celebrations, and it is also the ninth lord and second lord. तो मैं मार्च 2026 ऑनवर्ड्स आपकी चीजें और स्ट्रांगली इस साइड में परस्यू होने वाली होंगी, और जुलाई आते आते चीजें ज्यादा पॉजिटिव होंगी, मेरे को यहाँ पे लग रहा है। और अगर मैं यहाँ ओके। पे जुपिटर भी देखूँ तो जुपिटर जुपिटर आपके कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं मरकरी में जुपिटर मरकरी। मोटा मोटा से फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में आपकी बात ये एटलीस्ट एंगेजमेंट वगैरह होने के चांसेस हैं। अगला साल आप ओके। अवॉइड करना चाहिए। या और लाइक ये भी बता सकते हैं आपकी लाइक कि हाँ, ऑफस्प्रिंग या बच्चे कितने होंगे या कैसे होंगे, कुछ लाइक चीज से आप पता लगता बीइंग अ मेल मैं कैसे बता दूं आपको, अगर तो आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि यू विल बी एबल टू नर्चर अ बेबी देन आई टेल। अच्छा, है? लाइक एक चीज मैं ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है राइट, कुंडली से देख के एक चीज मैं बताना। आपको बताता हूँ, जो चीज मेरे को ध्यान आ रही है, जो मेरे को बतानी हाँ। है। हाँ। सैटर्न इन द एट्थ हाउस, ओके। नाउ व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग लाइफ। ओके। ये इट्स अ गुड थिंग। जो इसमें एक बैड चीज है वो क्या है, उसको समझते हैं। जब भी शनि आठवें घर में होते हैं, दिस इज द हाउस ऑफ इन लॉज, ओके। एंड सैटर्न रिप्रेजेंट्स कर्मा। तो आपको इन मैरिज आते आते थोड़ा सा ये फील होगा कि आपकी और आपके इन लॉज से नहीं बन रही है। ओके। तो यहाँ पे मतलब, या जैसे होता है ना कि जो सन इन लॉ है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इज्जत मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फील करोगे कि मेरे जो इन लॉज है वो ज्यादा मेरी कर नहीं रहे हैं, जिससे ओके। आपको एक एक फ्रिक्शन सी महसूस होगी, और वो फ्रिक्शन आपको परेशान करेगी। ओके। परेशान किसमें करेगी मैं आपको बताता हूँ। जहां पे शनि विराजमान होते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स कि हमें उस घर का काम करना होगा। लाइक ओके। सैटर्न इन द एट्थ हाउस रिप्रेजेंट्स दैट यू आर सपोज टू बी इन वेरी गुड टर्म्स विद इन लॉज। शनि आपको ये करने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बहाना बना के शनि महाराज आपको थोड़ा सा उनसे फ्रिक्शन क्रिएट करवाते रहेंगे, जो आपको नहीं होने देना। Okay, like in terms of relationship, I have to You have to make be. sure that Uh, your relations with your in-laws, in-laws means everyone, mother-in-law, father-in-law, bhai, brother-in-law, sister-in-law, everyone. So long your relations with them are good, you will have lot of money in your life, okay. because eighth house represents windfall money. Eighth house represents windfall money. But once there's a strain in the relations, try to mend it as soon as possible. मेरे को एक और बात बताइए, क्या आपके कभी हिडन रिलेशंस रहे हैं? Like नहीं, अभी तो नहीं रहे। अच्छा, मैं ये बताओ, अप्रैल 2021 से अगस्त 2022, कोई नहीं सॉरी 22 अगस्त 2022 से लेके मार्च 2024, ये साल कैसा था रिलेशनशिप्स को लेके? किसी से कोई बात बनी, कोई कुछ चला, बात 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 कोई? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ना मैं था पास्ट में कभी। अच्छा, तो नहीं अभी। ठीक है, गुड। मेरे को एक और बात बताओ थोड़ा सा, हाँ। जहाँ पे आप रहते हो, हाँ जी। एनी वेयर यू स्टे, हम्म, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी, लाइक स्विमिंग पूल हो गया, टैंकी हो गई, कोई नदी हो गई, कोई पूल हो गया, ऐसा कुछ कभी? नहीं अभी तो फिलहाल लाइक
लाइक नेचुरल वाटर बॉडी यू आर सेइंग राइट, एनी कि काइंड ऑफ जैसे वाटर कोई बॉडी, नेचुरल या मैन मेड और आर्टिफिशियल, एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी। लाइक जैसे वाटर टैंक होता है, जो ओवरहेड हाँ टैंक होता है, हाँ हाँ हाँ। मतलब प्रॉपर एक बड़ा टैंक होता है जो पार्क करेक्ट। वगैरह में होता है, राइट। हम्म। हाँ वो तो है। लाइक डेराबस्सी में था, वहाँ पे भी सामने पार्क था, तो वहाँ पे था एक। यहाँ पे हम्म भी पीजी में हूँ, तो यहाँ पे पास में ही है एक। हम्म। गुड़गांव में कहाँ रहते हो आप? गुड़गांव में सेक्टर 48। सेक्टर 48। तो एक चीज याद रखना कि जहां पे भी आप घर लो कहीं पे भी, ओके। कोशिश करें अगर वाटर बॉडी साथ पास आसपास है कहीं, वो आपके लिए घर बहुत बढ़िया रहेगा। ओके। पेट वेट का प्रॉब्लम तो नहीं आपको? है। है। लाइक थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है मेरे को, थोड़ा है। एसिडिटी होती है, एंड मैं स्पाइसी नहीं खा पाता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, स्पाइसी खाना भी मत, खराब करेगा। मनी वाइज प्रॉब्लम होगा। ओके। रेस्ट चार्ट चार्ट इज गुड। 2026 ऑनवर्ड्स आ गया यहाँ पे। ये ये वाला, दिस इज गुड पीरियड फॉर यू गेटिंग मैरिड। शादी बड़ी चलेगी, शादी में कोई पंगा ज्यादा नहीं, वो दिख नहीं रहा है। ठीक। एक चीज मैंने और हाँ हाँ, बोलिए। एक चीज मैंने जो आपको बताई कि आपकी चार्ट में प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है इन इन लॉज लॉज के के साथ साथ। रिलेशनशिप सही रखने हैं, राइट। और इससे लाइक व्हीकल का, कि मैं कब अपना व्हीकल खुद ले सकता हूँ, लाइक कार या फिर कोई हाँ ड्रीम बाइक, या फिर अपना घर कब ले सकता हूँ मैं, तो हाँ इसका भी कुछ पता लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उस पर आता हूँ। अभी यूर रनिंग मरकरी मून में, मरकरी। मरकरी आपके, पहले बात करते हैं व्हीकल की बात करें, घर की बात करें, घर की बात व्हीकल करें। की कर लेते, पहले घर की कर लेते, चलिए। घर की बात करते हैं तो चतुर्थांश, जुपिटर, पत्रकार का चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे है, इसका मतलब जेमिनी, जेमिनी। नवंबर 25 से अप्रैल 26, नवंबर 25 से केतु, केतु शनि के सामने नहीं, शनि बस योगिनी में यहाँ पे, और योगिनी में 29 जैन में राहु, राहु का यहाँ पे, राहु चौथे घर में। देखो मेरे को ना घर की तो यहाँ पे काफी मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है। थोड़ा सा लेट है, बट इस समय में है। 29:30, राइट। अभी का अभी अभी मन है क्या आपका? क्योंकि मेरे को यहाँ पे जेमिनी में दिखता है, और यहाँ पे सैटर्न में राहु। राहु क्योंकि यहाँ पे साइन, इसके साइन में है, और यहाँ पे राहु, जैसे यहाँ पे जुपिटर चल रहे हैं, जुपिटर आपके यहाँ पे भी चल रहे हैं, जुपिटर यहाँ पे भी हैं, और जुपिटर यहाँ पे भी हैं। अगर जेमिनी में देखें तो एक्वेरियस में, जेमिनी एक्वेरियस का है आपका, एक्वेरियस यहाँ पे है, एक्वेरियस का बना, तो एक्वेरियस में मून, मून कहाँ गए, मून यहाँ पे गए। मेरे को ना काफी स्ट्रांगली लग रहा है कि 2029 के आसपास, लाइक मान लो अगर आप अभी भी कुछ कुछ परचेज कर रहे हो, तो पोजीशन वगैरह आपको 2029 के आसपास मिलेगा। ये ओके। काफी स्ट्रांग स्ट्रांग है कि मोटा मोटा लिखते हैं कि 2029 में आप ले लोगे, घर वाली बात। ठीक है। और घर मतलब कैसा? ऐसा पता लगता है कि घर कैसा होगा, लाइक हाँ, एवरेज होगा या नहीं नहीं, बढ़िया होगा, कैसे? मैं अभी बोला हूँ क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया बैठे हैं यहाँ पे, तो दिस इज ए गुड थिंग। आपका घर जहां पे भी होगा, जहां पे भी आप रहोगे, इट विल बी गुड लोकेलिटी, इट विल बी वंडरफुल लोकेशन, एंड घर भी अच्छा होगा। एक ओके। प्रॉब्लम होगी आपको घर की, क्या? इट मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ सीलन वाली प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं ना वाटर, क्या ओके। बोलते हैं उसको, ओके। या। सीलन। गॉट इट। अच्छा मेरे को एक और बताओ, क्या आप जहां पे भी रहते हो वहां पे मंदिर है या कोई भी रिलीजियस प्लेस है? हाँ, ये होता है, जहाँ पे भी मैं मतलब अभी तक रहा हूँ मैं, वहाँ पे मंदिर मेरे को हमेशा पास में मिल गया है। हम्म और ये मेरे को डाउट रहता था कि पहले जैसे मेरे घर के सामने जस्ट मंदिर है, मतलब थोड़ी हम्म दूर पे, हम्म घर पे डेराबस्सी में। तो जब मैं पहले दिल्ली शिफ्ट हुआ था, देन गुड़गांव में भी, तो मेरे को ये था कि मेरे को मंदिर, मैं डेली आता हूँ मंदिर, हम्म तो मेरे को था कि मैं मंदिर वहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं जितनी भी जगह पे रहा हूँ अभी तक, हम्म। मंदिर मेरे को मिले हैं। राइट। तो दो चीजें याद रखना विशाल, वाटर बॉडी
एंड हाँ मंदिर जी। आपको सदैव मिलेंगे घर के आसपास, और ये अच्छी चीज है। ओके। और अपनी घर की चॉइस में ये रखना जरूर कि मेरे को अगर वाटर बॉडी आसपास है या एंड मंदिर, तो वो आपके लिए घर बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है। मैं आपको एक और बात बताऊं। हाँ जी। हम्म, आपके घर के आसपास ना कोई खाने पीने की चीजें भी होंगी, मतलब जैसे फूड कोर्ट हो गया, कोई इस तरह का कोई रेस्टोरेंट हो गया वगैरह, ऐसा कुछ ऐसा। हाँ, वो ये भी वहाँ आपको, पे भी है, यहाँ पे भी है। वो क्योंकि चंद्रमा इट रिप्रेजेंट दैट ओनली। ओके। आपकी मॉम काफी रिलीजियस है। राइट। टू, लाइक दोनों ही पेरेंट्स रिलीजियस है, पापा भी रिलीजियस है, मम्मी भी है, पर मम्मी कुछ ज्यादा है। एक बार मेरे को ना ये भी कंफर्म करना कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे दादू परदादा एंड ऑल, हाँ उन्होंने काफी, मतलब अपने फादर से पूछ के बताना, उन्होंने काफी हाँ चैरिटेबल काम किए होंगे, काफी चैरिटेबल काम किए होंगे। हाँ, लाइक काफी किए हैं, बट पर दादा या उनके फादर्स ने किए थे। मेरे दादाजी ने तो इतने नहीं किए जितना मैं जानता हूँ। बट हाँ, पर दादाजी ने करे हैं, काफी करे उन्होंने। और आपको नौकरी में कभी कोई दिक्कत आई है? लाइक स्टार्टिंग में जब प्लेसमेंट्स के टाइम पे था, तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा बहुत लाइक प्लेसमेंट्स के टाइम पे बहुत दिक्कत आई थी मेरे को। आई अपियर फॉर मैनी इंटरव्यूज, देन गॉट सिलेक्टेड आफ्टर लाइक कपल ऑफ इंटरव्यूज देन। तो कौन से कॉलेज एक से बार आप? जब मैं सीजीसी लांड्रा, बेसिकली चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज लांड्रा। लांडरा, अच्छा। हाँ जी। तो हाँ, आई थी प्लेसमेंट्स के टाइम पे, बट हाँ, एक जब मैंने जो अभी करंट जॉब कर रहा हूँ, मेरी ये फर्स्ट जॉब ही है। हम्म। और यहाँ पे मेरे को इतना कुछ दिक्कत नहीं आया, स्मूथ चल रहे हैं आप सब। मैं आपको दो बातें और बताऊं। हाँ आपको जी। जीवन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी नौकरी के लिए, ओके। क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स हैं आपको। ओके। प्रोवाइडेड टू थिंग्स, थोड़े से स्पिरिचुअल रहना जीवन भर, और अपने पिताजी की हमेशा सेवा करते रहना, हाँ जी। एंड इफ पॉसिबल ऑफर वाटर टू सन गॉड डेली। हाँ, वो मैं देता हूँ। नहीं, एट द सेम टाइम। ओके, एट द सेम टाइम, हाँ ये लाइक मेरा रूटीन होता है, तो यूजुअली मैं सेम टाइम पे ही देता हूँ। बट कभी कभार होता है कि हाँ, थोड़ा हो ठीक जाता है, है। वंस फॉर हो गया, मिस हो गया। बट इफ यू हैव चोजन अ टाइम लाइक 8 in the morning or 7 in the morning, मेक श्योर दैट यू डू इट द सेम टाइम। ओके, सेम Your टाइम। chart is a good chart. The only thing that I've told you is a problematic thing is this one. और दैट। हाँ हाँ। अभी आपका मरकरी चल रहे हैं, मून चल रहे हैं, फिर मार्स चलेंगे। फिर राहु 35 में आएंगे, तो 35 में आप 46 साल के हो जाओगे। पर ये वाला समय होगा ना, व्हेन यू आर 46, ये पीरियड आपके लिए मनी वाइज बेहद बढ़िया होगा। ओके। व्हेन राहु कम्स, व्हेन राहु कम, बेहद बढ़िया होगा। ओके। 35 में यहाँ पे क्या चल रहा है आपका? 35 में पाइसेस का सन है, यस, 100%। क्योंकि यहाँ पे राहु आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे पाइसेस में मध्यकर्क आ गए, सूर्य आ गए। तो ये नोट कर लेना, अभी तो खैर इट्स ह्यूज, राइट राइट लाइक राइट। विद इन नेक्स्ट 13 years, 2035 या 34-35, टिल द टाइम यू आर रिटायर्ड। ओके। रिटायर्ड मीन, चलो आप 59 में रिटायर हो गया, मतलब 58 में रिटायर हो राइट। गया। बट ये जो समय है ना, 35 से 53 वाला, इसमें पैसों की बौछार लगेगी। बस एक चीज याद रखना, नेवर एवर स्टे इन रिलेशन विद इन लॉस। ओके, लाइक उनसे अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं, राइट। यस, दैट्स द की टू योर विंडफॉल मनी। ओके। ओवरऑल वेल स्टेटस लाइफ में जो वो अभी आप कह रहे हो कि वो ठीक है। यस, इन माई ओपिनियन इट्स गुड। पेट की ओके। प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखना, पेट की हाँ, प्रॉब्लम मैं रहेगी अवॉइड आपको। करता हूँ अभी थोड़ा, लाइक अभी अनसेटल्ड हूँ, तो थोड़ा ये है कि जो पीजी में बन रहा है वो खा रहा हूँ, बट वंस आई गेट स्टेबल देन आई वुड ट्राई टू बी लाइक नॉन स्पाइसी फूड और नॉन मसाला फूड। अच्छा, एक और चीज, आप जैसे ब्राह्मण हो, मेरे को कहने की हाँ। जरूरत नहीं है, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोटल नहीं नो। नहीं, मैं तीनों में से कुछ नहीं करता, ना मैं करने वाला कभी, लाइक मेरा एथिक है लाइफ का। देन आई अ, प्लीज प्लीज गो अहेड। या व्हीकल का आप बता दो कि व्हीकल मैं हाँ। कब तक ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा काफी मन है लाइक मेरी ड्रीम बाइक लेने का। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ। वीनस यहाँ पे 15 जून से 9 सितंबर। बात करते हैं।
तो यहाँ 12वां साइन में मून सन भी चल रहा है आपका मून कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन में कैप्रिकॉन में आपका टॉरस स्पाइसेस स्पाइसेस यहाँ पे शुरू हो गए हैं। इसमें लो यार, लो इसमें विद इन ये है ना यहाँ पे मार्च से मई के बीच में ले लोगे बड़े आराम से। नेक्स्ट ईयर राइट? हाँ मतलब मोटा मोटा यू कैन एक्सटेंड, मोटा मोटा ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा मार्च से अगस्त के बीच में। ओके, पर यस यू बाइक तो बहुत इजीली, बाइक लेना गाड़ी जो भी लेनी है वो ले लो बड़े इजीली। ठीक है। यहाँ पे ओके, भी मून राहु है, राहु कहाँ गए, राहु यहाँ पे है। तो राहु चौथे घर में, हाँ ठीक है, यहाँ पे राहु दिख रहे थे ना, यहाँ पे अभी तक टाइम तो चल ही रहा है, बट ये टाइम मैं बोलूंगा कि मार्च से अगस्त के बीच में आप 100% ले लोगे। ओके। आप और एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगर ये हो गया है तो लाइक हाँ हेल्थ वाइज आप बता सकते हैं कि हेल्थ वाइज आपको कैसा दिख रहा है, लाइक पूरा लाइफ के लिए, या कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई मेजर हेल्थ इशू अगर आपको यहाँ पे विजिबल है देखो, कुछ? ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था लॉन्ग लाइफ, हाँ। पेट की प्रॉब्लम को ध्यान में रखना, पेट की हाँ जी। प्रॉब्लम फील फेस करोगे आप, हम्म, क्योंकि आपके यहाँ पे सैटर्न, देखो आपको लॉन्गर लाइफ में जाके नीज या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एक तो ये चीज है, और थोड़ा सा चोट वगैरह मतलब घुटनों की चोट आपको लगेंगी। ओके। हाँ, अदरवाइज देयर इज नो मेजर मेजर थिंग, दिस इज द एन इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके। ओके। एक क्वेश्चन था मेरा कि लाइक आई कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आईपीओ शेयर मार्केट बेसिकली? ओके, सैटर्न यहाँ पे है, और देख रहे हैं यार, देखो मैं ना आपको इतने स्ट्रांगली हाँ नहीं बोलूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड एट्थ लॉर्ड। तो ओके। देखो, डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डे ट्रेडिंग, इंटरडे हाँ। ट्रेडिंग, इंटरनेट या? वो तो टोटली नो है। ओके। वो तो मेरे एंड से कंप्लीटली नो है, क्योंकि पांचवें घर में केतु, फिर ये सब खराब चीजें भरी पड़ी हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लाइक गिल्ट एज सिक्योरिटीज ले सकते हो, बट ट्रेडिंग को मेरे एंड से टोटल नो है, उसमें लॉस होगा। ओके। अगर मैं जैसे स्टॉक आईपीओ खरीद लेता हूँ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो ठीक रहेगा? या देखो फिर मैं कोई ना, भी शेयर मैं मार्केट में शेयर? नहीं हाँ। नहीं, मैं इतना स्ट्रांगली आपको हाँ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओके। लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको शेयर मार्केट में रखना ही है ना, तो कोई जो इस्टेब्लिश्ड शेयर्स हैं उस पर डालिए आप, लॉन्ग टर्म के लिए राइट? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट हाँ, टर्म? शॉर्ट टर्म इंटरडे नहीं? तो इंटरडे शॉर्ट टर्म तो करनी नहीं है, ठीक। उसमें आपको 100% लॉस होगा। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ स्ट्रांगली, क्योंकि आपके फिफ्थ हाउस में केतु हैं, फिफ्थ लॉर्ड शनि यहाँ पे जा चुके हैं, सामने से मार्स देख रहे हैं रेट्रोग्रेड होके, विच इज द एट्थ लॉर्ड। ओके। So it's not a good condition. And again, Saturn is in the Rahu Ketu axis. So it's not in a very good position, a good situation to go for intraday. ओके। लेके रखो, हाँ भूल हाँ। जाओ। ओके। या फिर अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो क्या बेस्ट वे रहेगा इन्वेस्ट करने का, लाइक लैंड में इन्वेस्ट करूँ या गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे? आप हाँ गोल्ड में करिए, लैंड में करिए, तो ये लाइक अकॉर्डिंग? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी में भी करिए। मैं आपको ओके। गोल्ड में सबसे ज्यादा बोलूंगा हाँ। ठीक है। बेसिकली ये बेटर है, ये एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो ये गोल्ड में गोल्ड की लो आप, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट। बेझिझक होकर जितना मर्जी लेना लो। स्टॉक स्टॉक मार्केट जितना हो सके अवॉइड करो। इफ यू आस्क मी, मैं 100% नो, नो है मेरे एंड से। गोल्ड ओके। यस, flats and land yes, but gold is number one priority. ओके।
हाँ जी। अच्छा, एक लाइक मैंने खुद भी ट्राई किया था अपनी कुंडली पढ़ने का, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पितृदोष है, दिखता है मेरी कुंडली में ऐसा आपको? लाइक पितृदोष या कोई और कोई भी दोष अगर आपको दिखता हो कुंडली में? नहीं, मेरे को पितृदोष नहीं लग रहा कोई। तो या पितृदोष और ना कोई हम दोष? तीन तरीके हाँ। से देखते हैं। हाँ जी। पहला होता है नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम हो, नहीं है। सूर्य में प्रॉब्लम हो, नहीं है। जुपिटर में प्रॉब्लम, नहीं है। ओके। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा है आपके चार्ट में, नहीं मेरे को नहीं लगता। या और कोई दोष होता है, जैसे लोगों को काल सर्प दोष होता है, या फिर और भी लाइक कोई डिफरेंट दोष काइंड नहीं है ऑफ? आपके चार्ट में, ना काल सर्प है, ना मांगलिक दोष है, ना पितृदोष है। ओके। एंड सेवंथ यहाँ पे है। ये आपका बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे ये भी अच्छा है कंडीशन। चंद्रमा यहाँ पे है और शनि यहाँ पे है। नहीं, आई डोंट थिंक सो एनी एनी काइंड ऑफ दोष। ओके। ये आपके चार्ट में है ना भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता नहीं है। जुपिटर एक तो अपने घर में सेवंथ हाउस में बैठे हैं, हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं ये। ओके। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग योग। चंद्रमा बहुत अच्छे सिस्टम में बैठे हैं। एंड वीनस विच इज वेरी गुड। वीनस इज सिटिंग इन ओन साइन। वीनस इज द राजयोग कारक प्लैनेट, सॉरी धन्यो कारक प्लैनेट। तो अच्छा है। मेरे को आपके चार्ट में कई ना मंगलिक दोष है, ना कालसर्प नहीं है, और ना ही आपने पितृदोष बोला। पितृदोष को मेरे को ज्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि नाइन्थ हाउस, सूर्य और जुपिटर, कहीं पे भी कोई एफ्लिक्शन नहीं है। ओके। आई डोंट थिंक सो। ओके। या लाइक जैसे आपने चार्ट देखा, रीड किया, तो आप बताना चाहो लाइक कोई रेमेडीज आप मेरे को बताओगे जिससे मैं जो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है या फैक्टर है वो उनको इम्प्रूव कर सकूँ अपनी लाइफ में या हम्म करियर ग्रोथ के लिए? देखो, करियर ग्रोथ के लिए ना मैं आपको एक हम्म, क्योंकि जो मेरा इंक्लिनेशन है एक्चुअली वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही है अभी फिलहाल। तो लाइक प्राइवेट मैं करना नहीं चाहता हूँ अभी। तो मेरे को चाहिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँ, एंड यूपीएससी के लिए फिलहाल अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। एक काम तो करो, मैं। एक तो पन्ना पहन लो। ओके। ठीक है, पन्ना पहन लेना, बट एक ही ध्यान रखना, अगर आप बीमार वगैरह ज्यादा हो रही हो हाँ। तो उसको उतार देना। पन्ना इज ओके। गुड फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशंस कॉम्पिटिशंस। ओके। सेकंड, डिसिप्लिन जितना रहोगे, सूर्य को जल दोगे, ऑफर करोगे, और आदित्य हृदय स्तोत्र, दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके। हनुमान चालीसा डेली वो करते ही हो, बहुत अच्छी बात है राइट। आपको। एंड नॉट नॉट मोर देन दैट, इट्स ओके। जैसे अभी मैंने सुनहला पहन रखा है अपनी इंडेक्स फिंगर में, बट ये काफी टाइम हो गया इसको। तो ऐसा भी होता है कि स्टोन का इफेक्ट कुछ टाइम के हाँ, लिए होता है? देखो नॉर्मली ना विशाल, स्टोन्स हम पहनते ही नहीं है, स्टोन्स हम पहनाते ही नहीं किसी को, क्योंकि स्टोन्स इज ओके। जस्ट जस्ट एन एडिशनल टूल। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैदिक पूजा। ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक काम करो, आप पन्ना पहन पहन लो इफ यू वांट, बट तब तक पहनना जब तक आपको वो बीमारी वगैरह ना दे। मतलब बीमारी अगर देने लग गया है ना, थोड़ा सा हेल्थ डाउन हो रही है आपकी, तो उसको उतार देना। ओके। कि बट हनुमान चालीसा जी, आदित्य हृदय हाँ। स्तोत्रम, एंड ऑफरिंग वाटर टू सन गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको ओके। बोला, नो ईटिंग, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, वो तो है ही आपके चार्ट में, राइट, वो राइट, ठीक है राइट। लाइफ में, तो दैट इज फाइन, मोर मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, अगर आप और सही तैयारी कर रहे हो तो इफ पॉसिबल ट्राई टू फेस ईस्ट व्हेन यू आर स्टडिंग। ओके। रीजन इज बिकॉज ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वेयर सन राइजेस। ये इंद्र की राइट। डायरेक्शन है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो in this you can add on something, but not this is the only thing कि आप ईस्ट में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। it can add something to it। ओके। तो अभी आप 6 7 8 महीने अच्छे से तैयारी करो, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। स्विच कर लेता हूँ मैं, राइट? ये आप कह रहे हैं कि स्विच कर सकता हूँ जॉब, हाँ, कंपनी स्विच कर सकता स्विच कर सकते हो। हूँ? लाइक आप लाइक बता सकते हो लाइक कि कितने चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के अगर मैं तैयारी करता हूँ लाइक बिना छोड़े? और लाइक गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है भी, या लाइक जस्ट देखो, इट विल गो मैं इन द आपको वे? एक बात करता हूँ। हाँ, हाँ। आप अभी मेरे से ये सवाल मत पूछो, अभी आपका टाइम है कॉम्पीट कॉम्पीट करने का। ओके।
तो अगर मैं आपको अभी बोलूंगा कि यार छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, तो आप वैसे आधे हो जाओगे। हाँ। मैं बोलूंगा कि आप अगस्त 25 तक जितना हो सके ओके। 110% दो आप। ओके। ये मैं आपको काफी स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। मैंने आपको जॉब छोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। आप आईटी में हो, आईटी में कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, 7 6 6 बजे आप फ्री हो जाते हो। फिर सैटरडे संडे आपके पास वर्किंग है, अभी आपके पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है ना, यू आर नॉट मैरिड एट दिस राइट, पॉइंट ऑफ राइट, टाइम। राइट। तो इफ until unless you're preparing for UPSC which demands a lot of things, SSC CGL is comparatively फिर भी ठीक है, it can be prepared with along with the job. हाँ, बट अब थोड़ा लाइक कंपटीशन बढ़ गया है वहाँ पे भी। एंड अगर आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट टारगेट करनी है, जैसे मैं एएसओ की चाह रहा हूँ हम्म, पार्लियामेंट में, तो लाइक अराउंड 390 का एग्जाम होता है, तो 390 में से आपको अराउंड 370 या 360 अबव चाहिए आपको। 360 370 इतने। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ जॉब, जैसे आपने कहा मेरे को भी। देखते हैं इसको फिर। अभी मेरे एंड से मेरे सबसे जॉब छोड़ने हाँ। का फायदा नहीं है। आप अभी तैयारी साथ साथ करो। ठीक है। ओके। और बताइए। एक बार आप लाइक स्पाउस का बता सकते हो कि क्या कैसे होंगे, क्या अगर नेचर वगैरह, या फिर किसके थ्रू मैं मिलूंगा, ऐसा कुछ? मोस्ट प्रोबेबली आपके मॉम के एंड से मेरे को समझ आ रहा है, लाइक योर मॉम विल बी मच इंस्ट्रूमेंटल इन फिक्सिंग योर मैरिज। ओके। दिस इज, देखो मेरे को ना लव मैरिज काफी कम दिखता है आपके चार्ट में, हाँ, वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो। है ना। तो आपकी मॉम काफी इंस्ट्रूमेंटल होंगी इस चीज में। ओके। तो अभी तो मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा मैंने की शादी के बारे में सोचो भी, बिकॉज यू आर वेरी यंग, यू जस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। 2 साल तो अपने आप करियर को दो आप, राइट। और देन उसके बाद जब बंद ना होगा बंद जाएंगे, पर अभी आई विल नॉट सजेस्ट। हाँ, अभी तो फिलहाल कोई प्लान भी नहीं है, मैं तो जस्ट कि फिर उस डायरेक्शन में काम करना वैसे ही उतने टाइम पे, तो वो है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? कोई आपको कोई लाइक अभी मेरे पास तो, हाँ, एक ये था कि लाइक मेरे साइड से फैमिली को या पेरेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होगा। जैसे कई बार होता है कि ये बच्चे की वजह से पेरेंट्स के ऊपर असर आता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है, देखो। नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो वो क्या होता है ना, वो जब हम चार्ट्स को साथ में लेके बैठते हैं तो समझ आता है कि अगर आपके चार्ट में प्रॉब्लम होगी, हाँ। तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपके जिसको आप जिसकी बात करो, सपोज किसी के चार्ट में प्रॉब्लम में है, तो वो उनके चार्ट से दिखेगी ही दिखेगी। ऐसा नहीं होता कि आपके चार्ट के कारण किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हाँ थोड़ा बहुत होता है, बट मेनली उनके चार्ट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉय है, सन है, हम्म। इसके कारण अगर फादर को प्रॉब्लम हो रही है, तो इनके चार्ट से सिर्फ इंडिकेशन दिखेगा, मेन प्रॉब्लम इनके खुद के चार्ट में है। ओके। बट आई डोंट थिंक कि आपके चार्ट में कोई पितृदोष है या ऐसा कुछ दोष है, बिकॉज ये जो है बहुत ही बड़ी चीज है। और सिबलिंग से मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा लाइक इन द फ्यूचर? और बड़ी है, बड़ी बहन है। हाँ, बड़ी बहन है एक और एक छोटा भाई है। आपकी बड़ी बहन से ठीक बनती है। हाँ, ठीक बनती है। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगा, एक चीज हाँ। याद रखना, बड़ी बहन से बना के रखना, पैसे का सोर्स है वो आपके चार्ट में। ओके। राहु 11th हाउस में, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ एल्डर सिबलिंग्स। राहु इज वेरी वेल प्लेस्ड इन अ चार्ट। ओके। तो जितना आपकी बड़ी बहन से अच्छे रिलेशन होंगे, इन लॉज से अच्छे रिलेशन होंगे, पैसा उतना ही आएगा आपके पास, पैसा भी पोजीशन भी। और छोटा भाई है मेरा, उसका कुछ बता सकते, लाइक उससे तो खैर काफी अच्छे रिलेशनशिप, बट हाँ, जैसे अभी एक साल ही छोटा है वो मेरे से, तो थोड़ा कंपटीशन वही हो जाता है कि आप सेम एज ग्रुप के हो गए हो। तो कई बार हो जाती है लड़ाई या नोक झोंक हो जाती है बेसिकली, तो ठीक है, इन इतनी फ्यूचर। बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो छोटे भाई से मैं थोड़ा सा ना बोलूंगा कम बनेगी, क्योंकि आपके थर्ड लॉर्ड छोटा छोटा भाई ये होता है, छोटा भाई बहन। ओके। और ये इनका जो लॉर्ड है मार्स, वो थोड़ा सा मतलब वो रेट्रोग्रेड है। तो इतना अच्छा कनेक्शन मे बी इन द फ्यूचर ना रहे, बहन से बहुत अच्छा रहेगा। और बहन से अच्छा बना के रखना। ओके। आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है घर पे कोई? हाँ, लाइक फादर की है, अभी मेरी तो नहीं है फिलहाल। मे बी इन द फ्यूचर रन थोड़ा सा भाई के साथ इस चीज के लिए प्रॉब्लम हो, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर, इन द लेटर 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 सीरीज ऑफ लाइफ। ओके। अगर वो है तो यू कांट हेल्प इट, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगी है, बट अभी उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, लाइक अभी तो
और लाइक मैं चाहता हूँ कि अवॉइड ही करूँ, अगर इन फ्यूचर भी अगर वो होती है तो इन आई डोंट फ्यूचर तो वांट किसी ने देखा, टू। बट एक चीज मैं आपको बहुत श्योरली बोलता हूँ कि जो मैंने बताया ना 2033-34 वाला, हाँ जी। 34-35 वाला, यहाँ से लेके 43 तक एटलीस्ट हाँ। इट विल बी वेरी वेरी गुड पीरियड फॉर यू मॉनेटरी वाइज। ओके। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ जी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ, एक और था कि मैंने मतलब थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यूट्यूब पे मैं देखता हूँ आजकल, काफी हो भी गया यूट्यूब पे ऑकल्ट का। तो ये था कि सेवंथ हाउस में जिनके जुपिटर होता है प्लेस्ड, तो वो घर में मूर्ति वगैरह नहीं ला सकते या पूजा देखो घर नहीं होना वो लाल चाहिए। किताब की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं नहीं मानता। मैं तो बोलता हूँ हाँ। कि करो, अच्छी से पूजा करो। हाँ, लाइक मैं काफी पूजा करता हूँ, बट एक रील या एक वीडियो में मैंने देखा था, वो बता रहे थे कि लाइक जिनके सेवंथ हाउस में जुपिटर होता है तो उनको लाइक मूर्ति वगैरह नहीं लाना चाहिए, घर उनको में मूर्ति पूजा में घर नहीं होना चाहिए। मूर्ति नहीं लाना चाहिए, उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। हाँ देखो आई हाँ डोंट हाँ। बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। भगवान की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है। राइट राइट, भक्ति करने में तो कुछ नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे कुछ सजेशन दूंगा, मैं बोलूंगा आप डेली पूजा करें, चाहे घर पे मंदिर बना के रखें चाहे बाहर जाएं, डज नॉट मैटर, पूजा करनी ही करनी है। ओके। और लाइक ऐसा एक क्वेश्चन और था कि मेटल से किस, जैसे बचपन में किसी ने बताया था कि लोहे से, आयरन से या मेटलिक, जैसे साइकिल हो गई, बाइक हो गई, इनसे आपको थोड़ा बच के रहना है, खतरा हो सकता है चोट वोट का। तो ऐसा कुछ चार्ट में शो होता है क्या, नहीं, कि ऐसा किसी कुछ नहीं। मेटल वो से या। पेट की प्रॉब्लम और घुटनों की प्रॉब्लम वो रहेगी। ओके। तो ये चीजें हैं, मतलब रहेंगे, मतलब इन द लेटेस्ट जो लाइक व्हेन यू आर 40-50 के आसपास होंगे, तो वो थोड़ी बहुत आपको अगर करना शुरू हो जाएगी कि घुटने की प्रॉब्लम हो रही है, पेट की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है, वो है, ज्यादा नहीं है। ओके। आपको 2022 से 24 कुछ चोट लगी, मेंटल से कोई प्रॉब्लम हुई, साइकिल लाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं, हुई? क्योंकि इतनी मेजर तो नहीं हुई अभी। कुछ नहीं है। नहीं, अभी इतनी मेजर कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं है तो ये लॉन्ग लाइफ है ना, ये दिस इज अ लॉन्ग लाइफ, दिस इज एन इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग लाइफ। ओके। और एक और चीज थी कि लाइक फॉरेन का मेरे में है यो, कि मैं फॉरेन जा सकता हूँ या फिर लाइक आउट ऑफ द इंडिया, या वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे को सेटल होने का कोई वहाँ पे मतलब मेरा अभी मन नहीं है वहाँ कि, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं मेरे को सेटल होना है फॉरेन में थोड़े टाइम के लिए, अगर मैं फॉरेन जा सकता हूँ, हाँ ऐसा कुछ हाँ, है। बाहर जाने का बनता है, सेटल होने का नहीं बनता। घर पे मतलब इंडिया में रहोगे आप मोटा मोटा आपका, नहीं मेरे को नहीं लगता कि आपको बाहर सेटल होने का बनता है। फॉरेन जाना ओके। हो सकता है इस पर्टिकुलर समय में, बट आई डोंट थिंक कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट का है। ओके। अगर मैं, एक और डाउट था कि अगर मैं जॉब स्विच के लिए अभी करता हूँ तो कब तक मेरी जॉब स्विच हो जाएगी, लाइक अगर जैसे अभी मैं सेम कंपनी में हूँ, राइट, अगर हम्म, मैं तैयारी करता हूँ कि लाइक इंटरव्यूज वगैरह देता हूँ, अप्लाई हाँ, करता हूँ कहीं पे, तो कब तक जॉब स्विच हो जाएगी, और वो जॉब जो स्विच होगी, लाइक जिस नेक्स्ट कंपनी में मैं जाऊंगा, वो कितनी मेरे लिए बेटर रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, yes, क्योंकि मैं साइड साइड में प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो कितना मेरे को हेल्पफुल होगा। देखो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड में नवंबर से दिसंबर के बीच में आप एग्जाम्स देते रहो, इंटरव्यू देते रहो, इंटरव्यूज, राइट। क्योंकि दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में आपकी स्विचिंग होने के चांसेस हैं। ओके। स्विच को बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कहीं हाइक दिख रहा है मेरे को। ओके। राहु इज द हाइक, तो उससे हम बैक ट्रैक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मेरा हाइक होगा तो मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और ये आ भी रहा है, मार्स इस 5 एकड़ को देख रहे हैं और यहाँ पे भी बैठ के 9 एकड़ को देख रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा सा है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे इस पर्टिकुलर चीज में नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो आपको चीजें बनती दिखेंगी। ओके। और वो जॉब बता सकते हैं कि अगर वो जॉब जैसे स्विच करा मैंने, तो वो जॉब ठीक रहेगी मेरे लिए या फिर कैसे। जॉब आपके लिए देखो मैंने बोला ना, क्योंकि आपकी चार्ट में ये है, आप जॉब कोई भी करो, ज्यादा ओके। प्रॉब्लम नहीं आएगी जॉब जॉब के लिए। आप आपका सवाल ये है कि क्या उस जॉब में तैयारी कर सकूंगा, मैं बिल्कुल कर सकोगे आपकी तैयारी, बिकॉज यू आर अ competitive पर्सन, दिस इज अ वेरी गुड कनेक्शन। लगन लॉर्ड गोज इन 10th हाउस, 6th हाउस, 10th लॉर्ड गोज इन 6th हाउस, तो ये आपको नौकरी में ही रखेगा। बिजनेस का नहीं है स्कोप, राइट। हम्म, कम है, आप नौकरी वाले ज्यादा हो, क्योंकि आपके यहाँ पे नीचे ज्यादा चीजें हैं, अगर ऊपर ज्यादा चीजें होती तो हम बोलते हैं ओके। कि थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड इंसान, सेल्फ डिसीजन टेकिंग वाला इंसान होता है, यहाँ पे हम सर्विस वाले होते हैं।
ओके। कोई नेगेटिव पॉइंट जो आप बताना चाहते हो अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया, लाइक इन लॉज या फिर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पेट का या फिर नीज इश्यूज है, उसके अलावा कोई और नेगेटिव पॉइंट आपको विजिबल हो? वाइफ डोमिनेंट होगी। ओके, लाइक डोमिनेट हो वो ठीक है, वाइज होने चाहिए, हाँ, ये वाइस भी बात होगी, है। डोमिनेंट भी होगी। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट बोलेंगे थोड़ा सा ना, उसूलों वाली होगी। द करेक्ट वर्ड इज एथिकल, बेसिकली मोर एथिकल कह लो, एथिकल। प्रिंसिपल्स वाली कह लो, हाँ। वो वाली। बट अच्छा है चार्ट, मैरिड लाइफ, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। जो दो तीन प्रॉब्लम्स है मैंने वो बताया, वो आपके लिए अभी तो आपको नहीं दिखेगा, बाद में हाँ, दिखेगा। अभी तो फिलहाल नहीं है। बेसिकली अभी तो मेरे को जो मेजर मेरा कंसर्न था वो ये था कि मेरे को ड्रॉप करने का मैं सोच रहा था एंड देन प्रिपेयर करने का, तो अब आपने कहा कि ड्रॉप नहीं करना है तो आई हैव टू रीथिंक। नहीं, मैं आपको ड्रॉप करने के लिए नहीं बोलूँ। ओके, अगर मैं ड्रॉप कर लूँ लेट्स सपोज, देन क्या उसके डिमेरिट हो सकते हैं? ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे? देखो, ड्रॉप भी करोगे मान लो, तो आपको हाँ। ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि जो तैयारी आप बिना ड्रॉप करके कर रहे हो और ड्रॉप कर रहे हो, तो 19 का फर्क होगा। बट लाइक ड्रॉप करके अगर मैं करता हूँ तो पूरे वीक मैं पढ़ाई कर सकता हूँ और। आपको लगता है ये चीज, आप हफ्ता कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, उसके बाद आप बर्न आउट हो जाओगे। ओके। ये मेरा पॉइंट, आप छुट्टी लेके देख लो, 10-15 दिन की कोशिश कर लो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि अब आप बर्न आउट हो जाओगे। ओके, ठीक है, फिर मैं इसको एक बार रीथिंक करता हूँ, रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ इस चीज को मैं, कि क्योंकि कैसे आपने इसको। एसएससी सीरियल बोला, आपके राइट। चार्ट के हिसाब से मेरे को इतना नहीं लगता कि आपको इतनी ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बट स्टिल इफ यू वांट टू, यू कैन गिव इट ट्राई। आप हफ्ते 10 दिन की छुट्टी लेके देख लो, टोटल आप 20 दिन 15 दिन पढ़ो आप, देन ट्राई टू रेट्रोस्पेक्ट कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है उस चीज की करने की। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, रेमेडीज आपने बताया कि पूजा ही करनी है मेन, राइट, एंड पन्ना का हम्म। आपने बताया। जो मैंने स्टोन पहन रखा है सुनहला बेसिकली इंडेक्स फिंगर में, ये मैंने 2017 में पहना था जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, तो अब तो आई थिंक मैं उतार सकता हूँ इसको, राइट? तो नहला बेसिकली आई थिंक जुपिटर का वो है, तो आप पुखराज पहन सकते हो, बट कंपटीशन के लिए पन्ना पहन लीजिए। ओके। ये पन्ना तब तभी पहनना अगर आप पूरे श्योर हो कि आपको ये हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, अदर इट्स गुड, पन्ना पहन लीजिए। लाइक जैसे मेरे को जल्दी अभी भी मेरे को कोल्ड हो रखा है, एंड कफ हो रखा है, तो जल्दी हो जाता है मेरे को, तो ये किसकी वजह हम्म। से हो जाता है, ये मतलब चार्ट? ये हाँ, ये आप प्रोन हो इस चीज के लिए ना, क्योंकि लग्न लॉर्ड गोज इन 6th हाउस, तो ये ओके। कोल्ड कफ, गला खराब, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तभी मैंने बोला पन्ना तभी पहनना, पन्ना मीन स्क्रीन एमरेल्ड, अगर हाँ आपको हाँ। आपकी लाइफ आपकी हेल्थ डाउन ना हो रही हो। अदरवाइज यू कैन गो फॉर पुखराज। ओके। पुखराज इन दी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर इन गोल्ड, ओके, तो थर्सडे वाले दिन। ये पुखराज बेसिकली किस लिए होता है, लाइक क्या जुपिटर, इफेक्ट रहता है इसका? जुपिटर, जुपिटर प्लेनेट अच्छे जुपिटर। हैं, जुपिटर प्लेनेट में अच्छे हैं, तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी, मैरिज मैरिज के लिए भी बढ़िया है उसके लिए। बट कंपटीशन के लिए आप मरकरी का पन्ना पहन सकते हैं। ओके। बट अगेन इट इज ओनली द सब्स्टिट्यूट, द फर्स्ट एंड द foremost things are the Vedic mantras and the pujas. ठीक है, आई थिंक अभी तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे, एंड आई थिंक बहुत कुछ कवर हो भी गया है, तो ठीक है फिलहाल तो। I'll share the recording on Telegram. या श्योर, सेम नंबर है मेरा टेलीग्राम पे भी, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। थैंक यू, बाय।